सर। जय भीम। सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, जी मुकेश राजपूत। जी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो नहीं किसी को गाली देता हूँ। मैंने आपका 2-3 वीडियो देखा है, उसने अपने जी सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ बोला है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इंसान के अंदर सहन शक्ति और निर्ममता नहीं होती ना, वही गलत बोलता है, और धर्म किसी को नहीं सिखाता है कि आप गलत बोलो। जी। और आप बता रहे हैं ना कि हिंदू धर्म गलत बोलना सिखाता है। मैंने आज तक किसी जगह पे नहीं सुना है और नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है ऐसा कोई बताता है कि भी गाली सिखाता है। जी। हाँ, तो आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हो कि धर्म गाली? इस देश में आपको पता है सभी धर्म का सम्मान होता है, जी किसी धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। ये जी। भी है ना, ये भी है ना आप हम्म। है, हाँ जी। ये भी है ना भाई, कोई किसी दूसरे धर्म के ऊपर अंगुली नहीं उठा सके ऐसा। भाई सभी, इस देश में सभी धर्म का सम्मान होता है ना। देखिए, आपने एक बात सही कही है हम्म। कि धर्म नहीं सिखाता है किसी के बारे में या हाँ, किसी धर्म गलत बोलना। मैं एक गलत आज बोलना नहीं बत्तीस सिखाता है। साल 32 साल का हो गया हूँ। हम्म। मेरी समझ में मैं आज तक किसी व्यक्ति को गाली नहीं दिया। मैंने, सामने वाले ने दिया होगा, लेकिन मैंने उसको कभी आज तक, भाई चलो मैं काम करता हूँ, काम में कोई कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति को गाली दे सकता है, तो जी। मैंने उसको आज तक किसी ने गाली नहीं दिया है। यही तो धार्मिकता है। हाँ, और मैं इस सनातन धर्म में बिलोंग करता हूँ और मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं मैं कि मुस्लिम धर्म को गाली दूँ या बुद्ध धर्म को गाली दूँ या किसी कृष्ण धर्म को गाली दूँ, ये मेरे जहन में आज तक नहीं है और ये मैं भावना भी नहीं रखता हूँ। और ऐसा मेरे माता पिता ने और मेरे दादा दादी ने संस्कार भी नहीं दिया है कि भाई गाली दो किसी को आप। तो आपको लगता है मैंने कहीं गाली दी है? नहीं, आपके जो ऊपर हेडलाइट राइटिंग लिखी है ना, उसके अंदर लिखा है कि हिंदू धर्म गाली सिखाता है, मैंने तो ऐसा लेकिन लिखा ही मैं नहीं कहीं सिखाता है। नहीं, मैं अभी अच्छा वीडियो अच्छा, देखा हाँ हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उसमें उसमें मेरी बात सुनो, आप नहीं हाँ। लिखे होगे, लेकिन आपके जो न्यूज वाले हैं नहीं ना, वो, उसकी एनबी न्यूज, हाँ वो मैंने उस, ही लिखा है, ठीक हाँ है मैंने एनबी लिखा है। न्यूज ही, उसमें लिखा जी। है कि हिंदू धर्म गाली सिखाता है। लेकिन मैं 32 साल का हो गया हूँ, मैंने हम्म आज तक, मैंने बहुत जगह भागवत गीता भी सुनी है। हम्म और हाँ, मेरे को पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्या क्या मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरी हम्म धंधे पे और बिजनेस पे ध्यान देता हूँ, मेरी खेती बाड़ी से ध्यान देता हूँ। हम्म। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना है कि भाई हिंदू धर्म सनातन, मतलब हिंदू धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म किसी को गाली सिखाता है। हम्म। और नहीं तो हिंदू धर्म किसी को दारू पीना या नशा करना, भांग अफीम खाना, इनसे तो हम्म। हजारों किलोमीटर दूर रहने की शिक्षा देते हैं। अच्छा, हम्म। तो अभी मुझे ये बताओ, जिस तरीके से आप मुझे बातें कर रहे हैं, हम्म। अगर मैं इन्हीं बातों को रिकॉर्ड करके और चैनल पे डाल दूं तो आप क्या लिखूंगा उस पर मैं, कि हिंदू धर्म गाली सिखाता है? वो तो आपकी मर्जी, आप कुछ लिखो। आप समझो नहीं, एक मुझे बात। ये बताइए कि आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है हम्म। उसमें मुझे आपने कोई गाली दी? नहीं, नहीं थी ना मैं गाली। जब आपने मुझे कोई गाली नहीं दी है तो मैं कैसे लिखूंगा कि वहाँ हिंदू धर्म गाली सिखाता है? लेकिन आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति अरे सर, और वो सर ये मेरी बोले, बात सुनिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अगर वो मेरे को ये बोले कि वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, और वो बहुत ज्यादा गाली दे, उग्र भाषा का इस्तेमाल करे, तो मैं वो क्या तो लिखूंगा? मैंने आपको बताया ना, जिस इंसान में सहन शक्ति और हम्म। निर्ममता और निवण नहीं हो गया, वो इंसान तो उगर होगा। अब मुझे ये उस बताइए ना कि हाँ आपके पास स्कूटर है। हाँ हाँ। अब स्कूटर का तो अपना कोई स्वभाव नहीं है ना, नहीं, कुछ स्वभाव नहीं है। स्कूटर को चलाने वाले का स्वभाव है। हाँ अब स्कूटर को जो चलाएगा उसी से स्कूटर का स्वभाव देखा जाएगा, है ना? हाँ, अब बराबर। जो धर्म है, धर्म तो हम्म। आपको जो है सही सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है, लेकिन जो जिसको सिखा रहा है या जो उसका अनुसरण कर रहा है उसके पास हम्म। अपना विवेक है। अब हम्म। वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अंट हम्म। संट या गाली गलौज की भाषा हाँ, इस्तेमाल कर रहा है। वो गलत है ना, उसमें तो समझो फिर धर्म। आपने उसमें जो धर्म कहाँ वीडियो आया बीच में सर? जो आपने वीडियो देखा है हाँ उसको हाँ आपने शायद पूरा देखा नहीं है कि उसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, और मैंने सब अच्छी तरह से सुना है और अच्छी तरह से समझा। उसमें कुछ बातें आपकी सही भी है और हम्म कुछ आपने
धर्म के तो खिलाफ मैंने भी बोली उसमें है। नहीं, धर्म के खिलाफ तो अपने आप हो जाती है, धर्म के खिलाफ तो कभी हो नहीं सकती है, हाँ। वो संप्रदाय के खिलाफ होती है। अभी जो बात कर रहे हैं ना आप कि हिंदू हम्म धर्म, सनातन धर्म, हम्म मुस्लिम हम्म धर्म, हम्म ये हम्म। सब जो है ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ठीक है हाँ ना। हाँ धर्म हाँ तो हाँ। धर्म तो जो है स्वभाव है, धर्म सबके लिए एक जैसा होता है। हम्म। धर्म का मतलब होता है जो सनातन रहे, शाश्वत रहे, सार्वभौमिक रहे, सर्वकालिक रहे। हाँ तो मेरे हमारा धर्म में धर्म तो का यही सिखाता है, हमारा धर्म धर्म में का तो सनातन धर्म में तो ये नहीं सिखाता है कि किसी को गाली दो आप, किसी को वो करो। लेकिन हर धर्म में हर इंसान, एक परिवार में भी इंसान गलत हो सकता है, देखिए भाई साहब, लेकिन पूरा परिवार कभी गलत नहीं हो सकता सर। भाई साहब मेरी बात सुनो। और एक मैं आपको ये बात पूछनी चाहता हूँ हाँ कि समझो भाई, आप जय भीम लगा तो हम लगाते जय श्री राम या जय माता जी की लगाते, हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जय भीम का हम भी सम्मान करते हैं और जय श्री राम का आप भी सम्मान करो तो आप बढ़िया है, अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, उसमें आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है और कोई जोर नहीं है। ठीक है। देखिए। एक एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जय हम्म, का मतलब क्या है भाई? जय हिंदू भी बोलते हैं, जय बुद्ध भी बोलते हैं, और मुसलमान भाई नहीं बोलते, चलो भाई हम्म, अपना कृष्ण नहीं बोलते भाई। जय हम्म, जय आप भी बोलते हो, जय भीम, और जय श्री हम्म, राम हम भी बोलते हैं, जय भीम हम भी बोलते हैं। कोई हम अम्बेडकर हम्म, बाबा साहब के कोई खिलाफ नहीं, हम भी उनको पूजनीय मानते हैं। हम्म। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि भाई जय मतलब, जय का मतलब क्या है, इसका अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, ये यही भी चीज समझा तो दी। आपने बहुत अच्छी पूछी है। हाँ, इसके और जय ये का जो मतलब क्या भाई? जय जय शब्द जो श्री है ना, राम हम भी बोलते हैं, जय हाँ, जय भीम आप भी बोलते हो, बोलो अच्छी बात है, ये जो बोलनी चाहिए, अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों, अपने महापुरुषों की बोलनी भी चाहिए। हम्म, लेकिन इसका अर्थ मैं आपको यही नहीं, पूछना चाहूँ कि इस जय का मतलब क्या है? हाँ, इस जय में ही सारी लड़ाई छुपी हुई है। हाँ हाँ हाँ, यही तो पूछने के लिए आपको हाँ, मैंने फोन किया। जय का मतलब होता है जीतना। हाँ हाँ ठीक है ना। अब हाँ। अगर आप जीतने की बात कर रहे हो तो यानी कि किसी को हराने की भी बात कर रहे हो। हम्म। किसी की हार में ही आपकी जीत छुपी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये तो सदियों से चलती है। और जब आप किसी को हराने की बात कर रहे हो तो यानी कि आप उसको दुश्मन समझते हो, उसके प्रति हाँ, आपके भीतर दुश्मनी का भाव है। बराबर। ठीक है ना। जब आप जय श्री राम बोलते हो तो यानी कि आप किसी किसी न किसी के खिलाफ वो नारा दे रहे हो। हम्म जब कोई जय भीम बोल रहा है तो वो भी, उसका मतलब यही है कि वो भी किसी न किसी के खिलाफ नारा दे रहा है। हम्म। लेकिन कभी भी जय बुद्ध नहीं बोलते हैं। हाँ बराबर है ना। तो जब बराबर जय जय बुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो वहां जीत और हार की कोई बात ही नहीं है। बराबर। वहां तो स्वभाव की बात है, धर्म की बात है। हम्म। ये जो जीत हार की बात जहाँ पे आ जाएगी वहां तो ये द्वेष फैलेगा फैलेगा। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हाँ। स्टार्टिंग आदमी के स्वभाव से हुआ। आदमी स्वभाव में जहाँ नहीं, आदमी स्वार्थ आ कब गया, से आदमी छल आ गया, कब से कपट आ पैदा गया। हुआ और आदमी ने कब से ये चीज चालू की? आप जब मतलब मेरे को थोड़ा ज्ञानी लगे, आप थोड़े पढ़े लिखे इंसान हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसान किसान से आता हूँ, और हम्म, मैंने इतना कोई पढ़ाई नहीं की है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे और खासी जगह पे मैंने ये चीजें सोचने के बाद हम्म, आपको पूछा है, ये चीज शुरू कहाँ से हुई और ये किसने शुरू की? जी। तो देखिए ऐसा है, जो हम्म भगवान बुद्ध ने हम्म जो अपना ज्ञान दिया लोगों को, हम्म उस ज्ञान की शुरुआत ही उस प्रश्न से होती है। हम्म भगवान बुद्ध एक प्रश्न को लेकर ज्ञान की खोज में गए थे कि इस संसार में दुख क्यों है। हम्म और जब उन्होंने उस दुख क्यों है का उत्तर खोज लिया, हम्म। तब उन्होंने संसार को वह उपदेश दिया धर्म का, जो है कि धर्म अच्छा। क्या है। ठीक है ना। तो उस दुख को समझते हुए सबसे पहले तो उनको परिभाषित करते हुए कहा कि जाति अच्छा। भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक परिदेव हम्म दुमनस्य उपाया सापि दुखा, हम्म यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, अप्येहि संपयोगो दुखो प्येहि विपयोगो दुखा, संख्यतेन पच्चुपादान खंडापि दुखा। इसका जी। मतलब ये होता है कि हम्म। इस संसार में दुख ही दुख है। हाँ, वो तो है ही, ये तो सबको ठीक है दिक्कत ना। है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा हम्म। दुख है, बहुत रोग दुख दुख है। है, मृत्यु दुख है, जी। प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, जी। वांछित वस्तुओं का न मिल पाना दुख है। जी। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। हम्म। तो हाँ, ये ये तो तो ये तो बुद्ध धर्म में भी बताते हैं और सनातन धर्म में भी बताते हैं ये चीज तो। नहीं बताते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। अब यही तो अरे अब सर, इसी ये बात पे आप जो है बहस करने आपने लग कहीं जाओगे सुना ना। नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ अच्छी बात है, यही धर्म है। नहीं, ठीक है ये ना। सुना ना मैंने हजारों जगह।
सर ऐसी बात चलिए, नहीं है कि हजारों भाई। जगह आपने सुना होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं इस बात में बहस नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छी बात है, अगर ये आपने सुनी है तो यही चीज नहीं, ज्ञान है, मैंने यही धर्म बिल्कुल है। सुनी है। हम एक राजस्थान के से आते हैं, हम अभी उस सर जो गुजरात तो हमारी कर्म भूमि, हम गुजरात में नौकरी करते, मजदूरी करते, जो भी करते, लेकिन हमारे ऐसे कोई राजस्थान में मैंने आज तक ऐसा कोई सुना नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलना या किसी खिलाफ गाली गलौज देखिए, अब करना। मैं जो हाँ आपसे ठीक है, बातें कर रहा अपनी हूँ, पर्सनल दुश्मनी आप है तो। नहीं, आप मुझे बताओ कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो किसी खिलाफ बोल रहा हूँ क्या? नहीं खिलाफ नहीं, लेकिन उस वीडियो में जो ऊपर जो क्लिप लिखी है ना, वो आप थोड़ी मेरे को आपसे अजीब सी लगी है। नहीं, लेकिन मैं आपको गलत नहीं आपसे मान रहा हूँ कि आपकी भावना होगी, आपने लिखा होगा, आपको कहीं इसीलिए दुख दर्द पड़े होंगे, इसीलिए आपने लिखा होगा, उसका मैं आपको कोई दबाव नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भाई क्यों लिखे, लेकिन मैं बोलता हूँ धर्म कोई किसी को नहीं सिखाता है गलत बोलना। ये तो देखिए, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अगर ये प्रूफ कर दो ना आप, तो मैं हाँ, आपके आगे जिंदगी भर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ कि धर्म किसी को गाली देना सिखाता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप इस बात की बात करना चाहते हैं तो अब मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ देना चाहूंगा। हम्म। आपने रामायण पढ़ी है? देखो रामायण मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन अमुक जगह अमुक अमुक पढ़े सुने भी है चलिए, मैंने। कोई बात नहीं, मैं हम्म। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ हम्म। कुछ बातें जो है ना ऐसी होती हैं जो हम्म। हम लोगों को समझ में तो आती हैं, प्रश्न भी उठाते हैं, लेकिन हम्म। उन प्रश्नों के उत्तर जो है कोई स्वार्थी व्यक्ति जो है ना लाग लपेट करके देता है और हमारे माइंड को फिर से जो है वो भ्रम में डाल देता है। हाँ ठीक बराबर। है, तो ऐसा अक्सर होते आया है, और खास तौर से जो सांप्रदायिक लोग जो है ना ऐसा करते हैं अपने स्वार्थ के हाँ कारण जो है। वो करते अपने स्वार्थ के हाँ, लिए और अपने निजी स्वार्थ के तो लिए करते। अभी मैं आपको जो है ना वाल्मीकि रामायण का एक संदर्भ देना चाहता हूँ, हम्म। और तुलसीदास की जो रामायण है रामचरितमानस, उसका भी एक संदर्भ दूंगा, ठीक है ना। बस हम्म। एक एक संदर्भ दूंगा, उसमें आपको पता लग मैं जाएगा कोई बात नहीं, कि उससे मुझे कोई। हाँ, हम्म। कि धर्म जो है क्या सिखा रहा है, या क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो हम्म। जो वाल्मीकि रामायण है, उस हम्म। वाल्मीकि रामायण में लास्ट में जो है एक संदर्भ है, एक कहानी है हम्म। कि राजा राम जो है वो शंबुक ऋषि के पास जाते हैं, हम्म। और शंबुक ऋषि को बहुत घोर तपस्या करते हुए देखते हैं। हम्म। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते थे। हम्म। ऋषि मुनि तपस्या करते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बराबर। हाँ। तो ज्ञान प्राप्त करना कोई पाप तो है नहीं, अपराध तो है नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन श्री राम जो है जाकर उसका परिचय लेते हैं शंबुक का, कि भाई तुम कौन हो जो इतनी कठोर से तपस्या कर रहे हो, ये तो बड़े बड़े जी। ब्राह्मण भी नहीं कर पाते हैं तपस्या जो है। हम्म। तो शंबुक ऋषि बोलते हैं अपना परिचय देते हुए कि हे राम, मैं जो है शंबुक हूँ, मेरा नाम शंबुक है और मैं शूद्र वर्ण से हूँ। हम्म। तो इतना सुनते ही कि हो एक शूद्र ज्ञान की इतनी उत्कर्ष को छू रहा है, अपने जी। तलवार निकालते हैं म्यान से और शूद्र शंबुक की जो है गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। जी। अब यहाँ पर देखिए कि हम्म। उस बेचारे शंबुक का पाप क्या था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और बिल्कुल कहानी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, आप सुनाई कहानी जो जाए है कोई सुनाई। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस कहानी को, अब इस कहानी का उत्तर ढूंढेंगे कुछ लोग जो है, जो लोग सपोर्ट करते हैं रामायण को, हम्म। जो जय श्री राम बोलने वाले हैं, राम की जीत को चाहने वाले लोग जो हैं वो सपोर्ट करना चाहेंगे ना इसको। वो हम्म। बताएंगे कि भाई वो श्री राम जो है बिल्कुल न्यायोचित कार्य कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। तो उन्होंने जो है यूट्यूब पर नाना प्रकार के वीडियो बनाए। हम्म। अब उसमें एक वीडियो मैंने देखा, तो उसमें क्या बोलता है वीडियो बनाने वाला कि शंबुक की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उल्टा लटक के तपस्या करता था और बीच मार्ग में तपस्या करता था। अब मुझे ये बताइए कि यूट्यूबर नहीं, ये कहानी कहाँ से लेकर आ रहा है, क्योंकि अभी वाल्मीकि रामायण में तो वो लिखा तो नहीं हो है। जाने, वो तो हो जाने, भगवान जाने किसने किया नहीं किया, आज ये तो परसों नहीं नहीं पहले नहीं की नहीं, बात है। देखिए, और उसमें आप अब मेरे खिलाफ क्या लिखते हो, और जो लिखने वाला था वो परलोक सिधार गए, और जो नहीं लिखने, अभी इतिहास में भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की है, रामायण में नहीं कर सकते ऐसी चीजें। नहीं, आप मुझे ये आप समझो बताइए। लिखने में जो भक्ति है, आजकल के तो बहुत कट्टर मैं लोग खड़े हैं। मैं आपकी रामायण में भी बात, लिख सकते हैं, गलत है, रामायण में भी सुनिए अभी सुनिए, नहीं तो लिखी होगी ना, उस लोगों ने कुछ तो फेर बदल किया होगा, ये चीजें लिखी होगी। मैं नहीं मानता हूँ कि भगवान ऐसे काम कर सकते। बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि भगवान ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ऐसे लोग अगर कहीं किसी के पास कोई प्रूफ है इसमें, हम्म, तो रामायण में जो, अरे इतिहास में भी लोगों ने बहुत फेरबदल कर दिया है। अच्छा, आजकल ये लोग सरकार चलाने वाले और अपनी राजगद्दी पाने के लिए बहुत चीजें, सब कुछ कितनी चेंज कर दी है इस दुनिया में, कोई हम्म, पता नहीं कर सकता इस चीज। अच्छा, चेंज आदमी करता है उसको सही करने के लिए, गलत करने के लिए?
अरे गलत करने वाले बहुत सारे मिलेगा आपको, सही करने वाले तो 100 में से आपको 80% तो गलत करने वाले मिलेगा। चलिए आज अब जो का है, समय ऐसा है सर, 100 में से 80% को तो गलत करने वाला मिलेगा, आपको 20% सही करने वाला मिलेगा। बोलो अभी 20% वाले की चलेगा, 80% वाले की चलेगी? चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको पता है कि उसमें बहुत कुछ गलत कर दिया है, चलिए हाँ मान लेते हैं एक बार के लिए, हम्म, तो उसमें और क्या क्या गलत किया है रामायण में, आपको पता है? अभी वो तो पूरा पढ़े तभी मालूम चले ना। अच्छा, गलत किया है, लेकिन उस गलत के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, ये भी बड़ी समस्या है। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ ना कि भाई जिस धर्म में जो चीज गलत लिखी उसके लिए ये जो ठेकेदार बन के बैठे हैं ना, वो आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उनको तो सब पैसे मिलते। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आप हम्म, जो है बहुत समझदारी से बातें कर रहे हैं, हम्म, और आपकी पूरी श्रद्धा जो है राम जी के प्रति है। हाँ, बिल्कुल है। मैं तो मैं, राम जी के हाँ, प्रति हूँ। मैं तो मैं और मैं सभी आपकी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ये भी नहीं, और सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। वो भी मैं नहीं है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ या किसी व्यक्ति के खिलाफ हूँ। मैं जो व्यक्ति, आपकी श्रद्धा का पूरा सम्मान करता हूँ। जी ठीक है, मैं आपकी श्रद्धा को बिल्कुल भी कुचलना, तोड़ना ओड़ना नहीं चाहता, जी जी, लेकिन मेरा अपना व्यक्तित्व है, हम्म, मेरे भीतर अपने सवाल हैं, हाँ वो तो आप, और इसीलिए मैंने मेरे, आपको कुछ बोला नहीं ना कि भाई हाँ, आपके अंदर जो सवाल है आप उसी अभिव्यक्ति की आजादी है, हाँ, आप और मेरे सवाल जो बोल है सकते हो, लिख सकते हो। मैं किसी से भी पूछूंगा और उसका कोई जवाब नहीं आएगा, तो मैं उस बात का प्रचार भी करूंगा कि देखिए मैंने ये सवाल पूछा लेकिन इसका जवाब नहीं है। देखो इस बात का तो जवाब कोई देने वाला इस पृथ्वी ऊपर आपको मिलेगा भी नहीं, एक एक सवाल नहीं ना, पूरी रामायण जो है सवालों के घेरे में है। नहीं। अब मैं घेरे में आपको, करने वाले सर। सुनिए 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 मुकेश जी, मेरी बात सुनिए। हम्म, पेरियर रामास्वामी का नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना ना। उनका नाम किस लिए प्रचलित है मालूम है आपको? नहीं इतना मेरे को अभी ज्ञान नहीं है, क्या मैंने चलिए मैं इतनी बताता हूँ। टाइम निकाला नहीं है पढ़ने के लिए, सच बात बता दूंगा। उन्होंने जो है एक किताब लिखी थी तमिल में, हम्म, रामायण की सच्ची चाबी, हम्म, और रामायण के बारे में उन्होंने जो है पूरा खोल के चिट्ठा लिखा कि रामायण में क्या क्या है, बिल्कुल विसंगतियां हैं, और हम्म, क्या झूठ है क्या सच है, कितना मतलब हम्म, उसमें मतलब चरित्रहीनता है, वो तो धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, इस तरीके के मतलब जो है ना बातें उसके किताब में लिखी। हम्म, उस किताब को जो है ललित सिंह यादव नाम से एक व्यक्ति हुए, हम्म, उन्होंने उस किताब को इंग्लिश पता नहीं हिंदी में ट्रांसलेट किया, हम्म, और जब उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो वो किताबें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई। हम्म, उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई जी, कि आप जो है धर्म के खिलाफ बोल रहे हम्म, हो। अब सेशन कोर्ट में जहाँ भी वो केस चला, नीचे निचला अदालत में, वहां पर वो केस जो है हिंदू लोग हार गए, हम्म। और वो जो ललित सिंह यादव जी वो केस जीत गए। फिर आजकल वो, की दुनिया, एक सुनिए, मिनट मेरी बात सुनोगे, आपको बात रोकता हूँ। एक मिनट सुन तो लीजिए, आजकल की बात तो दुनिया में पूरी क्या हुई है? नहीं है, बात तो मेरी हाँ पूरी सर, हुई नहीं आप है। बोलो 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 बोलो, आप बोलो उसके बाद वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, हम्म, वहां पर भी हिंदू भाई हारे केस। जी फिर उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट गया, जी, और वहां पर भी जो है हिंदू भाई वो केस हार गए, और उनकी जो किताबें थी जो जब्त कर ली थी वो उनको वापस दी ससम्मान। और जी आज भी वो किताब जो है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बिकती है। जी, दुनिया भर का साहित्य है जो हम्म। इन सब बातों की बारीकी से जांच करता है, इनकी वो बात ऐतिहासिकता बिल्कुल की सही जांच है करता है। ठीक है, नहीं सर। मैं सुनिए, ये, सुन तो लीजिए। हाँ हाँ, देखिए, श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में बड़ा बड़ा फर्क है। हम्म, श्रद्धा जो है प्रश्न से स्टार्ट होती है और प्रश्न के उत्तर पर समाप्त होती है, हम्म, और अंधश्रद्धा जो है प्रश्न करने के लिए मना करती है और भक्ति से स्टार्ट होती है और भक्ति में खत्म हो जाती है, वहां कुछ मिलता नहीं है। जी। ठीक है अभी ना? आप बात करिए कि शूद्र को इसीलिए उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। हम्म। लेकिन भगवान राम ने तो ये मैं नहीं सबरी कह का रहा हूँ, ये मैं नहीं भील कह भी, रहा हूँ, ये वो वाल्मीकि भील रामायण जाति कह के रही आदि है। उनका झूठा बोर भी खाया, वो भी बात अरे आप प्रचलित करो ना। नहीं 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 सच नहीं, जो, मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनो ना, जो सच है वो छुपाती गई है, और जो झूठ है वो बाहर आई गई है। और आजकल के अपने देश में क्या चल रहा है, हम्म। मैंने मेरी समझ पकड़ने के बाद देखा है, इस देश में ज्यादातर झूठ चलती है और हम्म। सच बहुत कम चलती सही कह रहे हो, हम भी इसी बात से प्रताड़ित हैं है। कि इस देश में सच तो चलता ही नहीं है। सच बिल्कुल भी नहीं चलता है और झूठ चलता है, और आजकल के समय में सर लोग बिकते ज्यादा है और हम्म। सत्य के मार्ग पर कम चलते बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हैं। हम लोग तो यही, अब जो भारत का जो इतिहास है, हम्म, जब हम उसको पढ़ते हैं और जमीन की जब खुदाई होती है तब वहां से बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, लेकिन इस देश में से बुद्ध कहाँ और कैसे गायब हो गए, उसके हम्म, लिए
आप लोगों ने तथा तथा कथित कहानियां बना रखी हैं तरह तरह की जो है, हमने ठीक है नहीं ना। बना दी, वो जो ठेका दुकाना चला रहे उसने बनाई है। हाँ इंसान ने नहीं, जो असली इंसान है और सही रास्ते पे सत्य के मार्ग पे चलने वाले इंसान ने कभी नहीं बनाई है ऐसी चीजें। हाँ, जबकि अगर हिंदुओं ने अगर बुद्ध को अपनाया होता उनके हम्म सिद्धांतों के साथ, हम्म तो आज जो है ये भारत जो है पूरे दुनिया का गुरु, विश्व गुरु बनकर जो है राज कर रहा था पूरी दुनिया पर। हम्म। लेकिन बुद्ध के ज्ञान से जो है इस देश के लोगों को वंचित करने का काम जो है हिंदू भाइयों ने किया है। अभी कितना वो तो बड़ा अपराध मतलब जो है किया है। हम्म। बुद्ध ने इतना सटीक मतलब कि जन्म मरण कैसे होता है उसकी गुत्थी सुलझा कर जो है इंसानों के सामने रख दिया। उसको समझना चाहिए था और अपने दुखों को दूर करने का मार्ग खोजना चाहिए था। इस संसार को जो है शांति और सुख देने का प्रयास करना चाहिए था। वहीं पर आज हम जो है अग्नि, क्रोध की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में, घृणा की अग्नि में आज भी जल रहे हैं। बताइए ये कैसा धर्म वो का प्रचार हमने किया है। वो क्यों जल रहे हैं? अधर्म के कारण। धर्म हाँ जानते बिल्कुल नहीं गलत है। बात। लोगों धर्म की जानते बुद्धि, नहीं है। मेरी मेरी बात सुनो। जी। ये तो मैं आपकी बात सरासर गलत मानता हूँ अच्छा। कि इसमें नहीं तो कोई ऐसा है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि किसी धर्म के खिलाफ बोलना या किसी अच्छा धर्म ये को बताइए मुझे कन्वर्ट मुकेश जी। करवाना, ये मुकेश तो जी बिल्कुल लोगों की मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है। चलिए मान लेते हैं। मुकेश जी मुझे एक बात बताइए। हम्म। मैं आपको दो आदमी बताता हूँ। जी। एक आदमी वो है जो लोगों को बिना हथियार के जीतता है, हाँ हाँ। और एक आदमी वो है जो लोगों को हथियार के बल पर जीतने का प्रयास करता है। जीतता नहीं है, वो जीतने का जीता प्रयास नहीं है, करता है। वो तो नहीं जीता, वो तो तो हम भी बोल रहे हैं। दोनों में महान कौन है? मान तो जो बिना हथियार जीता है वही हो ना। मैं यही तो समझाने का काम कर रहा हूँ मुकेश जी, हम्म। कि हाँ देखिए हमारे जो हिंदू धर्म के जो मतलब जितने भी हमारे ईश्वर हैं, हाँ हाँ एक भी देवी देवता ईश्वर जो है बिना हथियारों के नहीं है। हाँ हाँ। और कोई भी काम जो है वो बिना हथियारों के नहीं करते, ना ही किसी को प्रेरणा देते हैं बिना हथियार काम करने की। और ये हाँ। कहते हैं कि भैया अहिंसा का एक हद होती है, उसके बाद तो हिंसा करनी ही पड़ती है। देखो मेरी बात सुनो, हथियार की बात करते हो ना, हथियार तो हिंदू धर्म में भी होते हैं और सिख धर्म में भी होते हैं और मुस्लिम धर्म में भी होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं होते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म में नहीं होते। हम्म। तो बाकी धर्म मतलब क्यों होते हैं, ये क्यों हथियार रखते हैं, ये भी आप जानते हो क्या? हथियार रखना और हथियार रखने के लिए प्रेरित करना पाप है। हाँ अगर पाप है, लेकिन ये सारी दुनिया मैं समझ ये ले। बात सुनिए पूछना चाहता सुनिए हूँ। मेरी हाँ। बात सुनिए। हम्म। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ना। हाँ जी। अब युद्ध का जो है कारण क्या है? अभी कारण तो वो जाने। हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर रूस और यूक्रेन के लोग आपस में, उनकी सीमाएं नहीं होती, आपस में आने जाने का व्यवहार करते और एक दूसरे के सुख और दुख की चिंता करते, एक दूसरे को दुखी देखने पर उनके दुख को दूर करने के लिए जो भी चीज जरूरत है उनके पास होती तो उसको पहले से ही प्रस्तुत कर देते, क्या कभी युद्ध होता क्या उनके बीच में? नहीं बताइए होता। मुझे आप। नहीं तो होता फिर। ये जो उपदेश है, ये जो मार्ग है, ये बुद्ध दिखाते हैं कि बिना लेकिन हथियार ये के, जो आप सुनिए बात बोल रहे हो ना सर, मेरी सर बात तो ये जो सुनिए। आप ये बात, हाँ हाँ इतिहास हाँ। में ये ऐसा करके दिखाया है। सम्राट अशोक के टाइम को आप देखिए कि कलिंग युद्ध बिल्कुल। के बाद उन्होंने हथियार त्याग दिए थे, हाँ जी। लेकिन उनके राज्य का विस्तार नहीं रुका। जी उनके राज्य में जो है श्रीलंका, ये सब जम्बू द्वीप कितना बड़ा था वो सारा शामिल था। जी। और कितने राजा थे, कितने राज्य थे, और कहीं पर भी कोई राज्य दुखी नहीं था। किसी की मतलब शांति को थ्रेट नहीं थी, किसी की सुरक्षा को थ्रेट नहीं थी। सभी लोग बड़े आराम से रह रहे थे। ऐसा करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि जी। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आज जो है हम लोग जो जिस बात का प्रचार करते हैं वो यही है कि देखिए हम लोग जो है गृहस्थ लोग हैं, ठीक है ना। हमारा अहिंसा से थोड़ा सा मतलब पूरी अहिंसात्मक नहीं हो सकते। हिंसा की जी जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन जी अगर हम जो है हिंसा को आगे रख के चलेंगे तो हमेशा हिंसा ही हमारे जीवन में रहेगी। जी। हमें ये पहले अहिंसा को आगे रखना चाहिए। जी हाँ। ठीक है ना। जब हिंसा का काम हमारा नहीं है, हिंसा के लिए पुलिस है, मिलिट्री है, उनको एक पावर दी हुई है। अगर हम लोग अपने आप हथियार हाथ में उठा लेंगे तो फिर देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो तो और सही बात है। बुद्ध ने कभी भी मिलिट्री और फोर्स की मना नहीं की है। जी। ठीक है ना। तो बुद्ध का सिद्धांत इतना सटीक और इतना व्यवहारिक है, इतना मेरे प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। मेरे को यही बात समझ में नहीं आई। मेरे को ये पूछना चाहूँ कि भाई ये मतलब हथियार क्यों उठाना पड़ता है, क्यों दूसरे जो समझो, ये 1400 साल 1500 साल पहले का मुस्लिम धर्म हुआ। 1400 कितना साल, लगभग 1400 1500 साल होगा। और हिंदू धर्म कितना साल
पुराना है। उनकी कोई डेट ही नहीं है। डेट ही नहीं है ना। हाँ, उनकी तो कोई डेट ही नहीं है। ये धर्म, ये मतलब हथियार कोई स्थापना ही उठाना नहीं है उनके तो। किसने सिखाया? ये हथियार उठाना क्यों क्यों नौबत आई अब हथियार देखिए मेरी उठाने बात की? सुनिए, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा कौन करता है? और शस्त्र सनातन की धर्म पूजा को करना, करते। बताओ, नहीं शस्त्र की पूजा करना हाथ धोगे यार, ऐसी चीज की पूजा पूजा करना तो मतलब। समझो शस्त्र की तो पूजा क्यों करता? अपनी मातृभूमि और अपने देश के लिए अरे काम। मुकेश जी, ऐसी चीजों की पूजा कभी होती है क्या? पूजा का मतलब क्या होता है मालूम आपको? क्या होता है पूजा वही का पूजा? मतलब होता है पूजा, पूरी जानकारी। ठीक है, पहली चीज, यानी हम्म, कि हत्यारे को चलाने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जब जाके पूजा होगी। ठीक है, जी अगर किसी को हत्या चलाने की ट्रेनिंग नहीं है तो पूजा हो नहीं सकती है। जी दूसरी चीज, कार्य को संपूर्णता के साथ में करना, जब कार्य संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब पूजा होती है। जी। अब बताइए कौन सा कार्य हत्यारों से होता है? लेकिन ऐसा ऐसा कोई इंसान करता होगा, लेकिन जो पूजा करते हैं वो तो अपना शस्त्र के अपने विधि विधान के हिसाब से ये काम लेता है। शस्त्र बाकी ऐसा ये कोई है नहीं शस्त्र कि ये शस्त्र जो हैं जिनकी पूजा हो रही है, हम्म, ये शस्त्र किसके लिए है? किसी पर चलने के लिए है ना? किस किसी पर पे चलेंगे? यानी नहीं, समझो किस पर चलेंगे एक ये? एक मिनट आप मेरे बात सुनो। आप किसी जगह खड़े हो, अगर आपके अच्छा ऊपर चलो कोई एक काम करते हैं मुकेश जी, हाँ आज रात बहुत हो गई है, बहुत लंबी बातचीत हो जी गई है। सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ। मेरा एक ही कहना है सर, मेरा एक ही कहना है, सभी धर्म का सम्मान करते लोग, और सभी धर्म का सम्मान करिए। हम भी, मैं एक देखिए ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, मेरी बात मैं सुनिए आप पूरी। जी। मैं एक इंसानियत के नाते एक मतलब एक विकास कमेटी में जुड़ा हूँ। आज हम्म तक राजस्थान में उस व्यक्ति ने कम से कम 70-72 कन्यादान करवाया है, गरीब बच्चों का। हम्म गरीब बच्चों का वो को किसी जाति या किसी धर्म नहीं देखा उस बंदे ने। और उस हम्म बंदे के कमेटी, विकास कमेटी में हम भी जुड़े हैं। हम भी हर महीने हमारी श्रद्धा अनुसार उसमें योगदान देते हैं। सही, हम्म 100, 200, 300 हम भी देते हैं, ठीक है। जी जी। उसके बावजूद हम किसी धर्म की या किसी वर्ग के ऊपर ऐसा नहीं देखते कि ये फलाने वर्ग की है, ये फलाने जाति की है, फलाने धर्म की है, ये फलाने धर्म की। 70 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का आज तक दान, कन्यादान करवाया है। हम्म तो हम ये नहीं सोचते, और हमारा धर्म भी ये नहीं सिखाता है कि भी आप किसी के प्रति गलत करो या किसी गरीब को दबाओ या नहीं, गरीब को अभी गाली दो। आपने जो है ना वो पढ़ा नहीं है ना, वो सब जो है, हम्म, वो सब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि आपको क्या सिखाता है, क्या सीख मिलती है, क्या नहीं सीख गलत मिलती है। बात है ये तो। मैंने नहीं सुना, और नहीं जो लोग पढ़े हैं पहले ना, नहीं पढ़े, पहले पढ़िए तो सही, खुद पढ़िए ना, किसी और के क्यों? आपको ये हिंदी तो पढ़नी सब आती है। ये मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, ये जो लोगों ने सब लोगों की मन भावना और लोगों को देखिए भिड़काने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है। और ऐसा आपकी कोई धर्म और के कोई मुकेश जी, भगवान या कोई देवी देवता नहीं सिखाता है कि अपने किसी मुक, के मूर्ति मुकेश के जी ऊपर मैं आप ये कह हमला रहा हूँ, करो किसी। हाँ। सुनिए, आपकी भावना बहुत अच्छी है। मैं हम्म तो ये कह रहा हूँ, अगर आप भी एक धर्म की किताब लिखना शुरू करोगे ना, हम्म अपने से जितने आपके विचार हैं, वो हम्म आप एक बेहतर धर्म इस दुनिया को दे सकते हो, बजाय कि जो धर्म जिनको आप कह रहे हो, उन हम्म। धर्मों के बजाय आप खुद एक अच्छा धर्म की किताब लिख सकते हो, क्योंकि आपकी भावना इतनी अच्छी है मनुष्यता के प्रति। नहीं बिल्कुल। तो जो इंसान इस धरती पे आया है ना, हाँ, उसको चलिए ठीक है, आज का तो है ना, इंसानियत की तरफ, आज, इंसानियत की तरफ देखना चाहिए और हाँ, इंसान की तरफ सोचना चाहिए। वो धर्म और जातिवाद में है, पहला इंसानियत है। चलिए आज जो है ना बातचीत समाप्त करते हैं, बहुत रात हो हाँ गई है, जी क्योंकि जी ठीक है जी ना, थोड़ा जी। डिस्टर्बेंस भी होती है। तो सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि धर्म कभी गलत नहीं होता। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी धर्मों का सम्मान मैं करिए। जो व्यक्ति गलत है आप उसके ऊपर कुछ भी मैं बोलिए, सुनिए, मुझे कोई मैं आपत्ति आपकी नहीं है सर। मैं आपकी एक बात से एग्री हूँ कि धर्म कभी गलत नहीं होता, ठीक है, हाँ। लेकिन सभी धर्म हो नहीं सकते हैं। हम्म अगर सभी धर्म होते तो कहीं विभिन्नता ना होती, कुछ अलग हम्म अलग ना होता, सब एक जैसे होते, एक जैसा व्यवहार करते। लेकिन जो जिनकी बात कर रहे हैं सभी की, वो संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होता है, हाँ जी। धर्म स्वभाव है, ठीक है ना, धर्म एक ही है, धर्म जो है वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हो वो गलत होने की संभावना से परे नहीं है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए वो तो फिर इंसाना ने बात करेंगे, बनाई ठीक है, है वो ना। तो मैं भी समझता हाँ हूँ इंसाना ने बनाई। किसी के बिल्कुल। पास प्रूफ नहीं है कि भाई ये हाँ साबित करके बता दे। लेकिन जो है वो दुनिया में, मैं तो एक ही चीज हाँ। समझता हूँ कि इंसान के तरफ देखिए और हम्म, इंसानियत के नाते देखिए। ठीक है मुकेश जी, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। ओके, जय भीम। जय भीम।